वेलकम टू वालिया समटाइम हाइट्स आर फीलिंग इन रशियन सीजन 1 एपिसोड 9। तो यार अगर तुमने एपिसोड 8 देखा है तो तुम्हें याद ही होगा कूजे ने डिबेट में इतनी बुरी तरह से तानियामा को हराया और ये चीज आग की तरह पूरे क्लास में फैल चुकी है। और जैसे ही कूजे ने नेक्स्ट डे क्लास में एंटर किया सभी लोग उसके डिबेट के बारे में ही बातें कर रहे हैं और जिन्होंने भी उस दिन डिबेट मिस कर दिया वो सब काफी पछता रहे हैं और सभी लोग कूजे से उस डिबेट की स्ट्रेटेजी के बारे में जानना चाह रहे हैं। क्योंकि जब तानियामा ने स्पीच दिया और उसके स्पीच सुनने के बाद आलिया और कूजे ने उससे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा। सबको लग रहा था कि तानियामा जीत चुकी है, लेकिन कूजे ने पासा ही पलट दिया और सबका ये सारा क्वेश्चन सुन के मुझे उनसे आलिया की तरफ इशारा करते हुए कह रहा है कि अगर कुछ पूछना है तो डिबेट की मेन लीड से पूछ सकते हो। लेकिन यार भले ही आलिया डिबेट की मेन लीड थी, लेकिन सबके लिए आलिया को अप्रोच करना और उससे कुछ भी पूछना काफी मुश्किल है। और यार ये चीज देखकर मुझे को समझ आ रहा है कि ऐसे तो आलिया प्रेसिडेंशियल इलेक्शन बिल्कुल नहीं जीत पाएगी, इसलिए वो चाहता है कि आलिया इस कन्वर्सेशन का पार्ट बने। लेकिन यार आलिया को समझ नहीं आ रहा है कि जब लोग उसके बारे में बातें कर रहे हैं तो आखिर उसे कैसे बिहेव करना चाहिए। एंड ये चीज देखकर जो मन ही मन मुस्कुरा रहा है, बट स्टिल कन्वर्सेशन कंटिन्यू करने के लिए वो आलिया से कह रहा है कि सबको लास्ट वीक के डिबेट के बारे में तुमसे जानना है। और ये चीज सुनकर जितना आलिया सरप्राइज्ड है उतना ही उसके क्लासमेट्स भी। एंड इसके बाद कूजे ने सबको समझाया कि अब जो कुछ भी तुम्हें पूछना है उसका जवाब आलिया ही देगी। एंड ये कहने के बाद गेम खेलने के बहाने कूजे क्लास से बाहर चला गया। और यार अब ना ही आलिया को समझ आ रहा है ना ही उसके क्लासमेट्स को इस कन्वर्सेशन को आखिर कैसे स्टार्ट करना चाहिए। बट सिंस आगे हिकारू भी बैठा है इसलिए कूजे ने उसे इशारा किया, जिसके बाद हिकारू ने कन्वर्सेशन स्टार्ट की और वो आलिया से डिबेट के बारे में पूछ रहा है क्या वो तुम्हारा आइडिया था या फिर उसमें कूजे ने भी हेल्प की। इस क्वेश्चन के साथ ही अब सब अपना अपना क्वेरी आलिया से पूछ रहे हैं और आलिया भी काफी अच्छे से सबके क्वेश्चन का आंसर दे रही है और सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। लेकिन तभी क्लास के एक लड़के ने आलिया के सामने सायाका की बुराई करनी स्टार्ट कर दी और उसके साथ ही बाकी सभी को भी लग रहा है कि अगर वो आलिया के सामने सायाका की बुराई करेंगे तो आलिया काफी खुश होगी और वो सब आलिया के नजर में अच्छे दिखेंगे। बट नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आलिया की रिएक्शन तो इसकी बिल्कुल अपोजिट कह रही है। और यार साथ ही आलिया के एक्सप्रेशन से ये भी साफ है कि वो अपने क्लासमेट से ये सारी चीज सुनकर काफी डिसअपॉइंटेड है और ये चीज वहाँ पर सभी लोग समझ भी रहे हैं, इसलिए आगे कुछ कहने के लिए उनके पास कुछ वर्ड ही नहीं है। और इस ऑकवर्ड साइलेंस में आलिया अपने सिर से खड़ी हुई और कूजे के साथ स्टूडेंट काउंसिल के किसी काम के लिए वहाँ से चली गई। जिसके बाद कूजे आलिया को समझा रहा है कि एक तरह से देखा जाए तो जो अभी उन्होंने कहा वो सच भी है, क्योंकि सायाका बीच डिबेट से उठ के वहाँ से चली गई थी, इसलिए तुम्हें उस बारे में ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यार बाकी लोगों को सायाका के वहाँ से जाने के पीछे का रीजन नहीं पता है, बट आलिया को तो पता है ना, इसलिए आलिया सायाका की बुराई सुन नहीं पा रही है। और साथ ही सायाका की पार्टनर नोनोवा ने डिफीट एक्सेप्ट किया था, ना कि सायाका ने। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कूजे का मानना है कि जीत तो जीत है और इन्हें विनर की तरफ बिहेव करना चाहिए। और कूजे की बातें सुनने के बाद आलिया को भी लग रहा है कि शायद ऐसा ही करना सही होगा। बट यार कूजे को ये भी लग रहा है कि अगर आलिया प्रेसिडेंट बनना चाहती है तो शायद उसे सच में जो फील हो रहा है वही करना चाहिए। इसलिए वो आलिया से जानना चाह रहा है कि आखिर वो चाहती क्या है, जिसका आलिया ने जवाब दिया कि वो तानियामा की हेल्प करना चाहती है। और ये सुनकर कूजे भी इस चीज में आलिया की हेल्प करने के लिए रेडी हो गया। और ये सुनकर आलिया भी सरप्राइज्ड है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले कूजे ने कहा था कि हमें एज अ विनर बिहेव करना चाहिए और मे बी सायाका हमारी हेल्प नहीं चाहती हो। बट अब कूजे भी तानियामा की हेल्प करने के लिए आलिया के साथ है और ये उसके लिए भी थोड़ा सरप्राइजिंग है। और अभी ये सारी बातें हो ही रही थी कि कूजे ने स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट के डेस्क के नीचे 2 शैडो नोटिस किया और उसे लग रहा है कि वहाँ कोई तो है और ये कोई और नहीं बल्कि स्कूल के 2 फेमस कपल कोया और चिसाकी हैं। और वो सोच रहा है कि डेस्क के नीचे दोनों आखिर कर क्या रहे हैं, क्या ये किसी टाइप का रोमांटिक कॉमेडी है या फिर कुछ और। लेकिन जो भी हो कूजे दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, इसलिए वो ऐसे बिहेव कर रहा है मानो उसे कुछ देखा ही नहीं। और यह तुम्हें तो पता ही है कि कूजे को एनिमेज देखना काफी अच्छा लगता है, इसलिए वो जैसे ही आलिया की तरफ मुड़ा उसे अब लग रहा है कि ये ऐसी रोमांटिक एनिमे का प्लॉट बन चुका है जहाँ 2 मेन कैरेक्टर्स को 2 साइड कैरेक्टर रोमांस करते हुए देख रहे हैं और धीमे धीमे साइड कैरेक्टर्स भी एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। और ये चीज कूजे को काफी अजीब लग रहा है, इसलिए अब वो इस रोमांटिक सिचुएशन को सीरियस ड्रामा का टोन देना चाहता है। जिसके बाद रूम में एंटर करते हुए कूजे कह रहा है कि मिस्टर प्रेसिडेंट एंड मिसेस वाइस प्रेसिडेंट तुम दोनों कब तक छुपने वाले हो। और ये सुनने के बाद चिसाकी का कहना है कि नीचे कुछ गिर गया था और वही हम दोनों ढूंढ रहे थे। ऑल्दो कि ये बहाना थोड़ा नॉर्मल है, बट स्टिल वो ऐसे बिहेव करेंगे मानो यहाँ को छुआ ही नहीं। जिसके बाद कूजे आलिया के साथ स्टूडेंट काउंसिल से बाहर आया एंड बाहर आते ही जब दोनों की नजरें मिली आलिया ने तुरंत अपनी आंखें फेर ली और वो नर्वसनेस में ये कहते हुए वहाँ से चली गई कि उसे कुछ इंपॉर्टेंट काम है। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ कूजे क्लास डी में आया है ताकि वो सायाका की प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। बट जैसे ही कूजे ने क्लास में एंटर किया, नोनोवा जो कि सायाका की डिबेट में पार्टनर थी, उसके चारों तरफ कुछ स्टूडेंट फैशनेबल आउटफिट में खड़े हैं और सभी बातें कर रहे हैं। हालांकि नोनोवा इनकी बातों में कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं दिख रही है, बट सिंस इन सबके साइड से ऐसी वाइब आ रही है मानो ये मिडिल या फिर लोअर स्टेटस के लोगों से बातें ही नहीं करते हैं, इसलिए कूजे नोनोवा के पास जाने में थोड़ा हिचकिचा रहा है। हालांकि नोनोवा के आसपास खड़े सभी लोग सिर्फ उसकी चापलूसी ही कर रहे हैं और नोनोवा के फेशियल एक्सप्रेशन से ये साफ है कि वो ये सारी चीज समझ रही है और साथ ही वो इस चीज से काफी बोर भी हो चुकी है। और अभी ये सब चीजें हो ही रहा था कि विंडो से नोनोवा ने कूजे को देख लिया और हाँ, जैसे ही कूजे ने कहा कि उसे अकेले में बात करना है, नोनोवा बिना कुछ पूछे कूजे से बात करने के लिए मान गई। और जैसे ही नोनोवा
क्लास से बाहर आई उसके आसपास खड़े उसके सभी क्लासमेट्स भी अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठ गए, मानो वो कह रहे हैं कि अगर यहाँ नोनोवा नहीं है तो यहाँ होने का क्या ही मतलब है। और वो इस हद तक नोनोवा को वर्शिप करते हैं। और हाँ, आज नोनोवा का हेयर स्टाइल भी काफी डिफरेंट है और ये चीज कूजे ने भी उससे कहा। और कूजे की ये बात सुनने के बाद नोनोवा को याद आया, अरे यार हाँ, सोशल मीडिया पर मैंने इसका अपडेट ही नहीं दिया। एंड यार लास्ट एपिसोड में मैंने बताया था ना, नोनोवा मॉडलिंग करने के साथ ही सोशल मीडिया पर भी काफी फेमस है। और नोनोवा की ये फोटोग्राफी की स्किल और बाकी सब चीजें देखकर मुझे काफी सरप्राइज्ड है। और अब फाइनली दोनों एक एम्प्टी रूम में बातें कर रहे हैं और नोनोवा कूजे से कह रही है कि अगर तुम मुझे डेट के लिए पूछने आए हो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ मुझे पता है तुम्हारा ये इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है। और वैसे तो कूजे नोनोवा को डेट के लिए पूछने नहीं आया था, बट हाँ नोनोवा को इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे के लिए ये काफी सरप्राइजिंग है। बट यार सिंस नोनोवा को आज तक किसी के लिए फीलिंग डेवलप ही नहीं हुई, इसलिए उसे नहीं पता कि रियल लव क्या होता है। और ये चीज जानकर मुझे नोनोवा को समझा रहा है कि तुम्हें किसी को डेट इसलिए करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने तुमसे डेट के लिए पूछा है, बल्कि अगर तुम्हारे अंदर उसके लिए फीलिंग है तभी डेट करना चाहिए। ये सेम चीज सयाका ने भी उससे समझाया था। बट हाँ, मुझे कोई इन सारी चीजों के बारे में जानने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए उसने डायरेक्टली सयाका के टॉपिक पे बात करना स्टार्ट किया। लेकिन सिंस कल के डिबेट के बाद सयाका बिल्कुल अच्छे मूड में नहीं है, इसलिए शायद आज वो स्कूल नहीं आई है। और अब मुझे नोनोवा को स्कूल में चल रही सयाका के बारे में गॉसिप्स के बारे में बता रहा है। और ये सुनकर नोनोवा की बात भी सही है कि तुम इस टाइप के लड़के तो नहीं लगते हो जिसे किसी और की भी चिंता हो सकती है। और शायद ये सच भी है, इसलिए मुझे नोनोवा से कह रहा है मुझे सयाका की बिल्कुल चिंता नहीं है, बल्कि मेरी पार्टनर आलिया को इसकी चिंता है। बट स्टिल मुझे आलिया की हेल्प कर रहा है, इसलिए नोनोवा को लग रहा है कि कुजे काफी अच्छा लड़का है, इसलिए वो कुजे से जानना चाहती है कि मैं तो तुम्हारी एनिमी हूँ ना, तो फिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। लेकिन यार कुजे ना ही सयाका को और ना ही नोनोवा को अपनी एनिमी मानता है, इसलिए नोनोवा जानना चाह रही है कि उसने जो ऑडियंस में कुछ लोगों को सिर्फ अपोजिट में चीयर करने के लिए बैठाया था, ये चीज कुजे को पता है कि नहीं। बट यार तुम्हें तो पता ही है कि डिबेट के दिन ही कुजे को नोनोवा के इस प्लान के बारे में पता चल गया था। और साथ ही ऑडियंस में कौन कौन लोग कुजे को अपोज कर रहे थे, हर एक का नाम भी कुजे को पता है। और ये चीज जानकर नोनोवा कुजे से काफी इंप्रेस हुई और साथ ही वो थोड़ा सरप्राइज्ड भी है, क्योंकि यार अगर कुजे ये चीज सबको बता देता तो इस डिबेट में स्कूल भी इन्वॉल्व होता और शायद नोनोवा और सयाका को डिबेट से डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता था, क्योंकि साफ साफ ये एक तरह से चीटिंग ही है। और हाँ, इसके बाद सभी लोग मेनली कुजे और आलिया के साइड भी हो जाते हैं। बट स्टिल कुजे ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, इसलिए ये चीज नोनोवा के लिए काफी सरप्राइजिंग है। बट कुजे ने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि स्कूल का कोई भी रूल ये नहीं कहता है कि डिबेट हारने वाला इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। और हाँ, जब तक जरूरत ना हो, मुझे सयाका और नोनोवा का रेपुटेशन भी खराब करना नहीं चाहता है। और हाँ, कुजे के लिए ये चीज काफी स्कैरी है कि नोनोवा ने अपने फ्रेंड्स को ऑडियंस के बीच में प्लांट किया था, क्योंकि इस चीज से वो अपने दोस्तों को खो सकती है। लेकिन नोनोवा के हिसाब से अगर कोई भी उसे दूर जाना चाहता है वो जा सकता है, क्योंकि उसके लिए सयाका के अलावा कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है। एंड फाइनली कुजे ने नोनोवा को बताया कि वो चाहता है कि नोनोवा सयाका के बारे में र्यूमर स्प्रेड करे कि डिबेट वाले दिन फैमिली प्रॉब्लम की वजह से सयाका को डिबेट के बीच से जाना पड़ा। और अपने कॉन्टेक्ट के हेल्प से नोनोवा ये चीज बहुत इजीली कर सकती है, इसलिए उसने कुजे को यकीन दिलाया कि कैसे और क्या र्यूमर स्प्रेड करना है वो खुद देख लेगी। और इसके बाद नोनोवा वहाँ से चली गई। और यार नोनोवा के यहाँ से जाने के बाद हमें पता चलता है कि इस रूम में यूकी और आयानो भी पहले से ही थे और इन दोनों ने चुप के कुजे और नोनोवा की सारी बातें सुन ली। और अभी कुजे आयानो और यूकी से बातें कर ही रहा था कि क्लासरूम का गेट खुला और सामने आलिया है और वो इन तीनों को साथ में देखकर पूरी तरह ब्लैंक हो चुकी है। और आयाका का एक्सप्रेशन देखकर कुजे उसे समझा रहा है जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन शायद आलिया कुछ भी अजीब नहीं सोच रही है और उसके हिसाब से तीन दोस्त साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। और ये कहने के बाद आलिया वहाँ से चली गई, लेकिन जाने से पहले उसने रसियन में कहा तुमने मुझे बुलाना बिल्कुल जरूरी नहीं समझा। एंड इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें बताया जाता है कि नोनोवा को पता है कि नॉर्मल पब्लिक को अगर उसकी रियल आइडेंटिटी के बारे में पता चलेगा तो सभी उसको साइकोपैथ ही समझेंगे, क्योंकि बचपन से कभी भी ना ही उसने सैडनेस, जॉय या फिर एंगर फील किया है और इसीलिए बचपन से वो कभी भी सयाका को समझ नहीं पाई। और शायद इसीलिए नोनोवा हमेशा वैसा ही बिहेव करती है जैसा लोग उससे एक्सपेक्ट करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ क्लास में वापस आने के बाद कुजे आलिया को समझा रहा है कि उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि उस रूम में आयानो और यूकी भी है। लेकिन आलिया का कहना है कि उसे इस चीज से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि दो चाइल्डहुड फ्रेंड्स साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं। बट हाँ, आलिया का टोन और एक्सप्रेशन इसका बिल्कुल अपोजिट है, इसलिए कुजे को लग रहा है कि अब शायद इस टॉपिक पे ज्यादा बात करना सही ही नहीं होगा। इसे टॉपिक डाइवर्ट करने के लिए वो आलिया से पूछ रहा है कि क्या नेक्स्ट एग्जाम के लिए हम साथ में पढ़ाई कर सकते हैं। और ये सुनकर आलिया थोड़ी सरप्राइज्ड है और उसे लग रहा है कि ये कोई मजाक हो सकता है और शायद कुजे से पढ़ाई के बारे में सुनना मजाक हो भी सकता है। लेकिन इस बार उसे डिबेट और सयाका के बारे में आलिया से कुछ डिस्कशन करना है, इसलिए आलिया ने कुजे के इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन कुजे का ये भी कहना है कि अगर तुम्हें अकेले स्टडी करना ज्यादा अच्छा लगता है तो तुम्हें मेरे साथ स्टडी करने के लिए खुद को फोर्स करने की कोई जरूरत नहीं है। और ये सुनकर आलिया थोड़ी तो अनॉयड है और वो फिर से कह रही है कि मैंने कहा ना कि हम दोनों साथ में पढ़ाई करेंगे और वैसे भी अब हम पार्टनर्स हैं। और सिंस कुजे आलिया के लिए इतनी मेहनत कर रहा है, इसलिए आलिया को लग रहा है ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो कुजे की पढ़ाई में हेल्प करे। और अब थोड़ी देर बात करने के बाद आलिया का मूड बेटर हो चुका है। बट चीजें अभी यहाँ एंड नहीं हुई है, अभी इन दोनों के जर्नी में काफी प्रॉब्लम आने वाली है। बट क्या, ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। सो या बाकी
बाकी टिल द एंजॉय एनीमे, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।